सबसे पहले अपने पार्टी के सभी वरीय साथियों का, सहयोगियों का, नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं, जिन्होंने मुझ पर ये जिम्मेवारी, ये भरोसा मेरे कंधों पर रखा है। और सबसे पहले मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों से जन स्वराज ही मेरा जीवन है। आगे कम से कम 10 वर्षों तक, जब तक बिहार में बदलाव की संकल्पना को चरितार्थ न कर लिया जाए, तब तक दूसरा कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है। बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं। जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग जन स्वराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े थे और कहीं न कहीं परिणाम आने के बाद उनके मन में थोड़ी उदासी या हताशा थी। उनमें से ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि बांकीपुर चुनाव में अगर जन स्वराज को जीत मिलती है तो न सिर्फ जन स्वराज को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, बल्कि बिहार बदलाव की सोच को फिर से पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो मैं इस जिम्मेवारी को अपनी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूं। अपने सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन 18 लाख मतदाताओं का धन्यवाद कर रहा हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में नवंबर 2025 में जन स्वराज के सभी उम्मीदवारों के समर्थन में अपना मत दिया है और जन स्वराज को जिंदा रखने में, जन स्वराज को बिहार में बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आने वाले भविष्य में जन स्वराज की यात्रा चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन जिन पहले 18 लाख मतदाताओं ने नवंबर 2025 में हम लोगों को वोट दिया, मैं उनका सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में बांकीपुर के वो सभी मतदाता साथी जिन्होंने पिछले 1-1.5 महीनों से हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर या कार्यकर्ताओं साथियों के माध्यम से ये बताया कि हर हालत में मुझे बिहार में स्थिति के सुधार के लिए, बिहार में बदलाव के लिए खुद उतरकर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं उनको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से आपके इस सोच के साथ जुड़कर बांकीपुर का चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा। और अगर आपका आशीर्वाद मिला, जीत कर आए, तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आपकी भावनाओं के अनुरूप, आपकी इच्छा अपेक्षा के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे। मेरे एक विधायक बन जाने से पूरा बांकीपुर सुधर जाए ये शायद जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझिए कि आप अगर जिताकर जन स्वराज का एक प्रतिनिधि वहां भेजते हैं तो 242 विधायकों पर हम लोग भारी पड़ेंगे। उन पर आपका जनता की ओर से जनता का प्रतिनिधि बनकर उन पर जनता की अपेक्षाओं का जो बोझ है उसको बनाए रखेंगे।